नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मैक क्लासेस में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं चीते की एंट्री जो भारत में हुई है। 70 साल बाद चीते का भारत में स्वागत। हम सभी ने चीते का भारत में स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 16 सितंबर 2022 को चीते भारत में लाए गए। अब हम जानेंगे कि चीता प्रोजेक्ट क्या है, चीते के आने से भारत को और आपको और हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें क्या लाभ हो रहा है। दूसरा, हम देखेंगे कि जो चीता आया है भारत में वो कितने आए हैं, कहाँ से लाए गए हैं, पहले कहाँ से आने की संभावना थी, फिर बाद में कैसे कैसे चीता प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है भारत का चीता प्रोजेक्ट। तो देखिए क्या है चीता प्रोजेक्ट। ये है कि जो भारत भारत में 1992 में सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत में चीते नहीं पाए जाते, चीते विलुप्त हो गए हैं। 1952 में ये भारत सरकार ने घोषणा की, क्योंकि चीता एक सर्वहारी जीव है और सर्वहारी जीवों में चीता भी एक अपनी महत्ता रखता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये एक पारिस्थितिक तंत्र को स्थायित्व प्रदान करना है, तो इसका होना जरूरी है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में जितने ऊपरी स्तर पर जितने ज़्यादा शाकाहारी होंगे उतना ही पारिस्थितिक तंत्र आपका मजबूत होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या है भारत का चीता प्रोजेक्ट। भारत का चीता प्रोजेक्ट ये है कि भारत में दोबारा चीता को भारत में स्थापित करना। भारत सरकार ने बहुत से प्रयास किए इसको लेकर, फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 2019 में केंद्र सरकार के एक एक्सपर्ट कमेटी 2019 में केंद्र सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी। 2019 में देखिए केंद्र सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने हवाला दिया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, चीते पे से रोक हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, चीते पे से रोक हटा दी। तो भारत सरकार ने फिर क्या किया, चीते पर लाने का दोबारा काम शुरू कर दिया। और आप जानते हैं 16 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को स्थापित कर दिया गया। 8 चीते लाए गए। अब देखते हैं आगे। देखिए ये प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री ने इनको, जो चीते निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उनको क्या किया कि जो चैम्बर था उसको खोल दिया और चीते बाहर निकल गए। या आप इस डायग्राम में देख सकते, इस पिक्चर में देख सकते हैं। आगे देखिए 8 चीते भारत में लाए गए। 8 में से देखिए 8 चीतों में से अफ्रीकी चीते कहाँ से लाए गए, नामीबिया से लाए गए भारत में। ये अफ्रीकी चीते हैं, जो नामीबिया एक अफ्रीकी देश है, वहाँ से लाए गए। 5 इनमें से मादा है। देखिए कितना है ना, अगर कैसे रहेंगे बेचारे, कुछ मिलना चाहिए ना। जब कोई महिलाएं होंगी तो तभी तो जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए, स्थायी रहने के लिए। तो देखिए यहाँ महिलाओं को कितना महत्व मिली है। यहाँ पर 3 नर हैं और 5 मादा हैं। वैसे क्या करते हैं, यहाँ महिला रेशो कम चलता है और हम जानवरों में महिलाओं को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि प्रजनन किससे होगा, जब तक नर मादा ही नहीं होंगी। और दूसरी बात, परिवार तब तक नहीं चलता जब तक महिलाओं की एंट्री नहीं होती। घर तभी बनता है जब महिलाएं आए परिवार में। तो ये देखिए कितने हैं, 5 मादा हैं, 3 नर हैं। ठीक है, 1952 में मैंने बता ही दिया आपको कि देश ने क्या कह दिया था कि ये प्रजाति विलुप्त हो गई है भारत से, चीतों की प्रजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से लाए, नामीबिया से जयपुर होते हुए कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए। ये जो प्लेन, जिस प्लेन में लाई गई उस प्लेन की पिक्चर है। ठीक है, आगे देखिए, मिल लीजिए अपने चीतों से। ये देखिए नामीबिया से लाए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर पाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, याद रखना। कब आए, 16 सितंबर को लाए गए। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर लाए गए। कहाँ से लाए गए, नामीबिया से लाए गए। पहले कहाँ से आने थे, ईरान से आने थे, लेकिन ईरान से बात नहीं बन पाई। उसके बाद नामीबिया से हमने संपर्क करके ले आए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं शेर, बाघ और चीता और तेंदुओं में अंतर क्या है। जनरली जो चीता होता है, तेंदुओं को देखकर लगता है कि चीता है। देखो तेंदुआ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये देखिए, ये शेर है, ये बाघ है, ये चीता है, वो तेंदुआ है। अंतर क्या होता है, शेर को तो आप हटा ही दीजिए, शेर को तो आप पहचान ही लेंगे, लेकिन जो बाघ, चीता और तेंदुआ है, इनको देखने में, क्योंकि बिल्ली प्रजाति है,
तीनों के तीनों बिल्ली प्रजाति से आते हैं, तो देखने में लगता समानता लगती है, क्योंकि धब्बे, फिर भी आप बाघ और चीते में तो फिर भी अंतर कर पाएंगे, क्योंकि बाघ के शरीर पर काली धारियां होती हैं। बाघ के शरीर पर देखोगे तो काली धारियां मिलेंगी आपको, और जो चीता है उस पर धब्बे हैं, काले काले स्पॉट, ब्लैक स्पॉट हैं, लेकिन उसके ब्लैक स्पॉट की पहचान नहीं होती, क्योंकि ब्लैक स्पॉट तो इस पर भी पाए जाते हैं, तेंदुए पर भी। दूसरा क्या है कि चीता कभी दहाड़ता नहीं है, चीता दहाड़ नहीं सकता है, और चीता जब मांस खाता है तो हड्डी को चबा नहीं सकता, हड्डी नहीं खाता, सिर्फ मांस खाता है। बाघ हड्डी भी खा लेता है और मांस भी खाता है और साथ में दहाड़ भी लेता है। चीता सबसे अधिक दौड़ता है, इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है चीता। तेंदुआ, तेंदुआ को आप देखो, तेंदुआ की एक विशेष इसकी विशेषता है कि क्या कर लेता है, अपने शिकार को लेकर पेड़ों पर चढ़ जाता है। ये और दूसरे की विशेषता नहीं है, ये शिकार को लेकर पेड़ पे चढ़ जाएगा, पेड़ पे जाके शिकार को खा लेगा। तो जो भी आपको दिखे कि भाई इस पर धब्बे हैं और वो पेड़ पर लेकर चढ़ गया शिकार को, तो वो क्या होगा, तेंदुआ होगा, वो तेंदुआ है। चीते की जो सबसे खास बात है, चीते का चेहरा देखो, चीते का चेहरा इन दोनों के चेहरे से छोटा होगा, और सबसे प्यारा जो लगता है इसकी धारियाँ, इसकी आँख की जो धारियाँ हैं, इसकी आँख की धारियाँ मैं दिखा देता हूँ। एक आप देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रही होंगी ये धारियाँ जो हैं, ये धारियाँ ये चीते के पाई जाती हैं। बाकी स्पॉट हो गए ब्लैक स्पॉट, और ये धारियाँ ये चीते की विशेषता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो जर्नल यही है, आप इन्हीं के माध्यम से पहचान सकते हैं कि कौन चीता है, तेंदुआ है, बाघ है, कौन नहीं है। बाकी आपको कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी है, कि इतनी ही सामान्य जानकारी आपके लिए बहुत है। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं लाभ पर। हमें क्या लाभ है, हम चीता ले आए, हमने खुशी मना ली, हमारे देश में चीते की वापसी हो गई, तो आप जाएंगे रोज चीते को देखेंगे, खुश हो जाएंगे। गब्बर बहुत खुश हुआ कि हमने आज चीता देख लिया, क्यों नहीं, खुशी इसलिए है कि हमें जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, जो पारितंत्र होता है, उसको स्थायित्व मिलेगा। कैसे स्थायित्व मिलेगा, तो इस डायग्राम से माध्यम से आप जान सकते हैं कि देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये फूड चेन है। फूड चेन का मतलब ये उत्पादक हुए, ये उपभोक्ता हुए। उत्पादक का मतलब जिसने एनर्जी को जन्म दिया, जिसने एनर्जी को गेन किया। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फूड को संरक्षित करते हैं, संरक्षण करते हैं या संगठित करते हैं। फिर उस फूड को खाता कौन है, शाकाहारी, जैसे कि देख लो जिराफ या फिर ये गैंडा, ये खाया। शाकाहारी सिर्फ क्या खाते हैं, पौधे, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं या फिर घास खाएंगे। लेकिन मांसाहारी किसको खाते हैं, क्या वो घास खाते हैं, नहीं खाते ना घास, वो खाते हैं किसको, वे खाएंगे शाकाहारी को। तो ये चेन है, फूड चेन, ये एक लाइन चेन है, ये फूड वेब है। जब बहुत सारी चेनें आपस में मिल जाएं, फूड वेब कहलाती हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। यदि इसमें से मैं एक गायब कर दूं, मान लो कि इसमें से मैंने जिराफ और ये गायब कर दिया, तो घास उग रही है, खाने वाला कोई नहीं है, और शेर क्योंकि घास नहीं खाता तो शेर भी मर जाएगा। ये समाप्त खुद ही हो गया, हमने चैन में से एक को हटाया, ये भी हट गए, क्योंकि पेड़ पौधे बचे और पेड़ पौधे बड़े हुए। उन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग किया, वाटर का प्रयोग किया, और वाटर लेवल भी नीचे चला गया, क्योंकि जब पेड़ खाने वाला बचा ही नहीं कोई, पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, बड़े बड़े मात्रा में उगेंगे, तो नीचे से वाटर लेवल खत्म कर देंगे, तो पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, पूरा पारितंत्र विनष्ट हो जाता है। क्योंकि अब हमारे पास शेर के साथ साथ शाकाहारी, सर्वाहारी में, क्योंकि शेर क्या है, सर्वाहारी है, तेंदुआ क्या है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है, मेरे गलती होगी, सर्वाहारी होता है जो सब खा सकता है, जैसे इंसान सर्वाहारी है। मांसाहारी ले लो, ये क्या है, उपभोक्ता और ये प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो जो मांसाहारी होता है, सर्वाहारी उपभोक्ता में सर्वोच्च होता है,
इंसान सब खा लेता है, मांस भी खा लेता है और शाकाहारी फल फूल फ्रूट सब्जियां सब खा लेता है। तो देखिए, जो मांसाहारी में अभी तक हमारे पास शेर था, आपका तेंदुआ था, बाघ था, तो एक और आ गया चीता। तो क्या हुआ, जैव विविधता बढ़ गई। और क्या कहलाता, जिसकी जैव विविधता जितनी अधिक होती है वह पारितंत्र उतना ही मजबूत होता है। ये तो हुई पारितंत्र की बात, हमने कर ली पारितंत्र की बात की अब तक। और क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में चीते आए हैं, तब से पूरी इंडिया के लोग सोचेंगे कि क्यों ना अब चीते देखे जाएं, तो कूनो नेशनल पार्क चलते हैं। जब कूनो नेशनल पार्क जाएंगे तो वहाँ के जो आसपास के लोग होंगे उन्हें भी काम मिलेगा, वो लोग वहाँ पर रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हाथ लगाए और भाग गए वापस। कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई विदेश से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है चीते देखने के लिए, तो जो वहाँ पर लोग हैं उन्हें काम मिलेगा। कोई होटल खोल लेगा, कोई फ्रूट की दुकान लगा लेगा, तो सब अलग अलग कामों में लग जाएंगे, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो नागरिक हैं उस राज्य के या इस देश के, उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। ठीक है, जैव विविधता बढ़ रही है, खाद्य श्रृंखला मजबूत हो रही है। ये सभी लाभ मिलेंगे क्या, आपके भारत को और आपके राज्य को। तो इसी के साथ हमने जाना कि चीते के आने से क्या फ़ायदे हुए, चीता प्रोजेक्ट क्या था। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश ने उनको ये गिफ्ट दिया, और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट जो मिलता है तो भले ही वो एक ये महत्ता नहीं रखता कि आपको मिला है या किस प्रदेश को मिला है, लेकिन किसके उपलक्ष्य में मिला है तो वो बड़ी बात है। चीता 70 साल बाद भारत में आया है। तो इसी के साथ हमने अपना टॉपिक पूरा किया, और आपकी भी अब एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएँ। ठीक है, धन्यवाद।